बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा आप सभी के सम्मुख एक विशेष जानकारी लेकर astrotak.com पर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, 10 जून 2021 का जो दिन रहेगा वो बहुत ही विशेष दिन बनने जा रहा है, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, जिस पर हमने अपना पिछला वीडियो आप लोगों के सम्मुख रख दिया था संपूर्ण जानकारी के साथ में। इस दिन दो पर्व और पड़ने जा रहे हैं। क्या? पहला है शनि जयंती और दूसरा है वट सावित्री व्रत। दोनों के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं, दोनों के बारे में आपको विशेष जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि जयंती की। मित्रों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को न्यायाधिपति शनिदेव का जन्म दिवस माना गया है। प्रत्येक वर्ष हम इसी दिन शनिदेव का जन्म दिवस विशेष रूप से मनाते हैं। इस दिन यदि शनिदेव की तहे दिल से यानी आत्मा से अगर आराधना की जाए तो निश्चित रूप से शनि से पीड़ित व्यक्तियों को बहुत अधिक लाभ होते हैं। इस वक्त की अगर हम चर्चा करें तो दो राशियां यानी मिथुन राशि और तुला राशि, ये दोनों ढैया से पीड़ित हैं। 3 राशियां धनु मकर कुंभ, ये तीनों राशियां साढ़े साती से पीड़ित हैं। और एक और राशि शामिल होती है चंद्र राशि से गोचर में पंचम संचरण शनिदेव का जिस भी राशि से होता है वो भी विशेष रूप से साढ़े साती के समान ही प्रभाव उसके ऊपर आते हैं, और वो राशि बनी है कन्या, क्योंकि कन्या राशि से गोचर में शनिदेव का इस वक्त पंचम संचरण चल रहा है। तो ये जो 6 राशि वाले जो शनिदेव के विपरीत प्रभावों को इस वक्त झेल रहे हैं, इनके लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि ये शनिदेव की विशेष आराधना करें। कैसे करें और क्या करें? सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करें और एक लोटे में जल भर के 2 चम्मच उसमें कच्चा दूध, अगर गाय का मिले तो सर्वोत्तम, अगर गाय का ना मिले तो कोई भी दूध हो, उसमें कच्चा दूध डालें और कुछ दाने मिश्री के या चीनी के। ये हो गया दुग्ध मिश्रित मीठा जल। दुग्ध मिश्रित मीठा जल लेकर आप किसी पीपल वृक्ष के पास जाएं और पीपल के जड़ में उसको चढ़ाएं, अर्पण करें। वहाँ जो दूध और वो जल जो बहकर आएगा उसको अपने आँखों पर और मस्तक पर लगाएं, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को पिता स्वरूप मानते हुए, पीपल में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वास माना गया है, हाथ जोड़कर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करें, पिता स्वरूप उनको मानकर अपने जीवन में इस वक्त जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उनके निवारण हेतु आप प्रार्थना करें। भगवान शनिदेव का भी इस वक्त आप ध्यान कर सकते हैं और उनसे भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद नियम यह बनता है कि पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा प्रदक्षिणा की जाए और उस वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, या शनिदेव के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, कोई भी मंत्र का आप जाप करते रहें और 108 बार पीपल की प्रदक्षिणा करें और उसके बाद में घर आ जाएं। मित्रों, इस दिन शनिदेव से संबंधित दान भी आपको करने चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अधिक दान कर दें, और अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो कम से कम एक व्यक्ति को तो आप भोजन अवश्य करवाएं। और व्यक्तियों को भोजन करवाने में भी विशेष रूप से मजदूर को अगर भोजन करवाएं, लेबर को अगर भोजन करवाएं तो वो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। दूसरा जो हमारा इस दिन पर्व पड़ेगा वो पड़ेगा वट सावित्री व्रत। हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं इस दिन वट सावित्री व्रत कथा सुनती हैं। विशेषकर वट वृक्ष, जो बड़ का पेड़ भी हम बोलते हैं, बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत कथा सुनती हैं, वहाँ पर विधिवत पूजन करती हैं और कच्चे सूत से वट वृक्ष को 7 बार परिक्रमा करते हुए बंधन के रूप में
कच्चे सूत से बांधती हैं, और इसको अगर कहा जाए तो ये एक रक्षा सूत्र के रूप में काम करता है। जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु, दीर्घायु, सौभाग्यवती रहने के लिए ये व्रत करती हैं। और राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में इसको बड़मावस के रूप में भी बोला जाता है, बड़मावस। और वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उनसे अनेक प्रकार के आभूषण बनाकर स्वयं अपने आप को सुशोभित करती हैं, श्रृंगार करती हैं। पूर्व जमाने में तो यूँ कहना चाहिए कि वट वृक्ष के जो पत्ते हैं उनसे पूरे आभूषण बनाकर औरतें पहनती थी, परंतु आज के समय में उतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता। परंतु फिर भी सिंबॉलिक रूप से वट के पत्तों के छोटे छोटे पीस मोली से बांधकर अपने हार में, अपने कंगन में, अपने कानों में औरतें बांधती हैं और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। बहुत सारी माताएं बहनें उस दिन व्रत भी रखती हैं। एक और अगर मैं आपसे बात करूं तो अमावस्या तिथि विशेष रूप से हमारे पितरों के तर्पण के लिए भी बहुत शुभ मानी जाती है। तो इस दिन हमें विशेष रूप से अपने पितरों के नाम से भी कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इसका विशेष महत्व माना जाता है। और उस दिन चूँकि सूर्य ग्रहण है और ये दो विशेष पर्व उस दिन आ रहे हैं, तो उस दिन बहुत सारी माताओं बहनों के एक और हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं और कुछ शंका जाहिर कर रही हैं कि ग्रहण काल के वजह से क्या हमें पूजा विधान के अंदर में किसी प्रकार का कोई बंधन तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई रोक तो नहीं है। तो मैं फिर से एक बार इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ग्रहण के और सूतक के कोई भी नियम किसी भी प्रकार की पूजा विधान के अंदर में मान्य नहीं होंगे। आप आराम से वट सावित्री व्रत कथा की पूजा कर सकते हैं, शनि जयंती की पूजा अर्चना कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ये विशेष जानकारी मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। मित्रों, आगे समय समय पर हम इसी प्रकार की लाभकारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय माता दी।